हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तासु IAS एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। देखते हैं हम ज्योग्राफी का क्लास जो आगे पढ़ चुके हैं उससे आगे चलते हैं। हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पढ़े थे पिछले क्लास में। इसके आगे देखते हैं हम लोग द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इसमें एक्स्ट्रा जानकारी भी पढ़ेंगे। वैसे तो हम लोग द्वीप समूह एक बार फिर पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, लेकिन इसमें कुछ अलग से पढ़ाया जाएगा। चलिए देखते हैं। द्वीप समूह को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। वैसे तो द्वीप समूहों की संख्या 500 प्लस है, लेकिन ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में है। सब आप लोगों को मैप से भी बताएंगे। चलिए देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग इसमें द्वीपों की संख्या 576 है। इसी में 500 प्लस है। 500 प्लस है और इसमें लगभग 38 द्वीपों पर मानव रहते हैं। और अंडमान जो द्वीप समूह है इसकी सर्वोच्च चोटी बहुत बार एग्जामों में पूछ चुका है। जो अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो अंडमान निकोबार की जो सर्वोच्च चोटी है उसे सैंडल चोटी कहते हैं। 738 मीटर है सैंडल चोटी। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च चोटी का नाम सैंडल चोटी का और बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप पे बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है और एक नारकोंडम द्वीप भी है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करती है। अंडमान को निकोबार से अलग करती है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करती है। और दक्षिणतम बिंदु है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु वो इंदिरा पॉइंट है। और मुख्य भूमिका भारत के अगर पूछे, भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु जो है मुख्य भूमिका वो कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में है। और दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है। चलिए देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में। हम लोग तो पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर एक झलक देख लेते हैं। ये अरब सागर में है लक्षद्वीप। इसमें टोटल 36 द्वीप हैं और 10 द्वीपों पर मानव रहता है। और 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। इसमें जितने भी जनसंख्या है 95% जनसंख्या ST है। और चलिए अन्य द्वीपों की बात करते हैं, लेकिन हम जान लेते हैं। एक सेकेंड। चलिए अन्य प्रमुख द्वीप के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पंबन द्वीप जो मन्नार की खाड़ी में है और आदम ब्रिज का हिस्सा है। इसी पे रामेश्वरम मंदिर है, मन्नार की खाड़ी में है और आदम ब्रिज का हिस्सा है पंबन द्वीप।
जिस पे रामेश्वरम मंदिर है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसके समीप पुलिकट झील है। पुलिकट झील के पास है। और न्यूमोर द्वीप न्यूमोर द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में है। भारत बांग्लादेश की सीमा बनाता है और न्यूमोर द्वीप को लेकर भारत बांग्लादेश में विवाद भी है। और देखते हैं न्यूमोर जो द्वीप है ये जो है नदियों द्वारा निक्षेप के द्वारा ये बना हुआ है। डेल्टा नदियाँ जो डेल्टा बनाती है उसके द्वारा ये द्वीप बना हुआ है। और माजुली द्वीप का बात करें तो माजुली द्वीप असम में है। यह विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम के बीचों बीच में है। चलिए आगे देखते हैं। ये ब्लैंक मैप है, आप देख सकते हो, प्रैक्टिस के लिए है। चलिए देखते हैं भारत का राजनीतिक विभाजन भी देख लेते हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए ये हो गया आपका अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, अरब सागर में लक्षद्वीप। ये हो गया आपका मन्नार की खाड़ी और नीचे हो गया हिंद महासागर। ये पूरा राजधानी सब दिया है, कब बना, राज्य बना, कैपिटल कब बना, आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक में था, अब इसको अलग कर दिया गया है, जिसको हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब एक में था तो इसका ये हिस्सा है, ये लद्दाख था और ये टोटल जम्मू कश्मीर था। ये सब जम्मू कश्मीर था। लेकिन अब इसको यूटी बना दिया गया है और यहाँ से ये जम्मू कश्मीर ये रह गया है और ये टोटल लद्दाख हो गया है। ये हिस्सा लद्दाख हो गया है और इसको जम्मू कश्मीर बना दिया गया है। देखिए ये जो है, ये लद्दाख में जो हिस्सा है इतना, ये सीओके है, माने ऑक्साइड चीन, जिसको चीन ने कब्जा कर लिया है। और ये जो हिस्सा है ये पीओके है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, पाक ने इसको कब्जा किया है। ये लगभग इसका 30% हिस्सा ये कब्जा किया है और 10% हिस्सा अक्साई चीन ने कब्जा किया है और 30% हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा किया है। अक्साई चीन
10% और पीओके 30% कब्जा करके रखा है। अब तो बन गया है, ये सब लद्दाख में चला गया है और कश्मीर ये है और ये लद्दाख है। पहले था जे अफ़गानिस्तान से सीमा लगता था कश्मीर का, अब लगेगा लद्दाख का। चलिए आगे देखते हैं। इसको देख लिए। अब पौंडीचेरी की बात करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। हमेशा सवाल पूछता रहता है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी भारत के कितने राज्यों में फैला है, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है। भारत के किन किन क्षेत्रों में फैला है, पौंडीचेरी का विस्तार कितने जगह है और कौन कहाँ है, इसको हम देखते हैं। चलिए देखते हैं पौंडीचेरी मैप के द्वारा। चलिए देखते हैं। पौंडीचेरी है जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है और 4 जगह पर फैला हुआ है। भारत के 3 राज्यों में और 4 जगह पर पौंडीचेरी का विस्तार है। पौंडीचेरी का जैसे केरल में हो गया, केरल में और तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। 3 राज्य में कौन कौन हुआ? 3 राज्य, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में इसका विस्तार है। और केरल में 1 हिस्सा, तमिलनाडु में 2 और आंध्र प्रदेश में 1 है। और जो केरल में है उसको क्या कहते हैं? केरल में जो है वो माहे है, और आंध्र प्रदेश में है यमन है, और तमिलनाडु में है पुडुचेरी और कराईकल। पुडुचेरी और कराईकल। पुडुचेरी जो था वो फ्रांस के अधीन था। पुडुचेरी फ्रांस के अधीन था और ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। केरल में जो है माहे है, और आंध्र प्रदेश में यमन है। आंध्र प्रदेश में यमन आप लोग देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है, यमन है। और तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल है। तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल है। चलिए देख लिए, ये इसको बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। दमन एंड दीव। दमन एंड दीव ये जो हम लोग का गुजरात है। गुजरात में यहाँ दमन द्वीप और ये दमन है और ये दीव है। गुजरात के जो सीमा लगता है वो महाराष्ट्र से, देख सकते हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरात का सीमा लगता है। वैसे बात करें कि समुद्र में सबसे ज़्यादा सीमा कौन राज्य बनाता है, तो वो होगा, उसका आंसर होगा गुजरात। समुद्र में सबसे ज़्यादा सीमा कौन राज्य बनाता है, तो गुजरात होगा। और सबसे कम कौन बनाता है, तो वो आपका गोवा होगा। ठीक है। और सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि अरब सागर में सबसे ज़्यादा सीमा कौन राज्य बनाता है, तो गुजरात होगा। और बंगाल के खाड़ी में सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा कौन राज्य बनाता है, तो आपका होगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दादरा और नगर हवेली।
दादरा और नगर हवेली सिलवासा। अब इसको एक में कर दिया गया, दमन दीव एंड दादरा और नगर हवेली सब एक में कर दिया गया है। इसका भी लोकेशन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना जो है ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछ चुका है और इसको हम लोग देखते हैं। तेलंगाना का अस्तित्व कब आया? तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से इसको काटकर अलग राज्य बनाया गया है तेलंगाना। और इसको बात करें जो तेलंगाना, सवाल ये पूछा था कि तेलंगाना कितने राज्यों से सीमा बनाता है, और ये भी पूछ सकता है जो कौन सा राज्य सीमा किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है, और ऑप्शन में दे देगा आंध्र प्रदेश पूछेगा कि तेलंगाना किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है। अगर ऑप्शन में दे दे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा, तो इसका जवाब क्या होगा? तो मैप से अगर देखे रहेंगे तो इसका जवाब पता चलेगा कि ये उड़ीसा इसका जवाब होगा। और ये तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से सीमा बनाता है, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से अपना सीमा साझा करता है, लेकिन उड़ीसा से नहीं करता है, उड़ीसा से नहीं करता है। तो कितने राज्यों से करता है? तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ 4 राज्यों से सीमा बनाता है तेलंगाना। चलिए आगे देखते हैं। असम, असम की बात करें तो असम पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा है। ये कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो टोटल असम जो है 7 राज्यों से सीमा बनाता है। अगर ये पूछे कि असम पूर्वोत्तर राज्यों के कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो असम पूर्वोत्तर राज्य के 6 राज्यों से सीमा बनाता है। पूर्वोत्तर राज्य पूछे तो 6 राज्य होगा, अगर पूरा भारत का राज्य पूछे तो 7 होगा। जैसे अगर ये भी पूछे कि असम किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है, ऑप्शन में दे दे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, तो इसका आंसर सिक्किम होगा, क्योंकि सिक्किम से असम अपना साझा नहीं करता है सीमा। चलिए देखते हैं। असम जो है पूर्वोत्तर राज्यों का बीचों बीच में है, और ये अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से और मेघालय से अपना सीमा बनाता है। पूर्वोत्तर राज्य के इतने राज्यों से सीमा बनाता है, और एक बंगाल से बनाता है, पश्चिम बंगाल से सीमा असम बनाता है। लेकिन ये सिक्किम से सीमा साझा नहीं करता है, सिक्किम से सीमा साझा नहीं करता है। और आगे देखते हैं द्वीप समूह में, ये तो हम लोग देख चुके हैं। प्रायद्वीपीय भारत जो है ये अरब सागर में लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है। और ये भी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा कितने सीमा राज्यों से लगता है और कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगता है। और सवाल ये भी पूछ सकता है कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो वो होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश टोटल 8 राज्यों से सीमा बनाता है और एक यूनियन टेरिटरी से सीमा बनाता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश से।
तो 8 राज्य कौन कौन है और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है, चलिए देखते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से अपना सीमा बनाता है। और राज्य की बात करें तो ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से भी सीमा बनाता है और उत्तराखंड से भी बनाता है। ये 8 राज्यों से सीमा बनाता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सीमा बनाता है। आठ राज्य से सीमा बनाता है और ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा बनाता है। सवाल ये पूछेगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है, तो वैसे तो बहुत होगा लेकिन ऑप्शन में देगा पंजाब, ये सब दे देगा, लेकिन ये सब तो है, पंजाब नहीं है। और इसके नज़दीक और बात करें हिमाचल प्रदेश के तो बहुत नहीं लगता है, बहुत ऐसा कि हिमाचल प्रदेश भी यूपी से बॉर्डर साझा करता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश भी यूपी से अपना सीमा बनाता है। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली यूपी से अपना सीमा बनाता है। और ये जो चलिए फिर आगे देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर सवाल में पूछ दे ये कितने राज्यों से बनता है तो मुश्किल हो जाता है। ये ब्लैंक मैप है प्रैक्टिस के लिए और ये भी आप लोगों के लिए ब्लैंक मैप है प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज का क्लास यहीं तक, चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ समझे होंगे। चलिए, थैंक यू।